Hello dear students, I hope you are doing well. Today we are going to start issue of debenture and redemption of debenture. I hope आपको issue of debenture आता है. मैं थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ करती हूँ. डिबेंचर्स को आपने बेचा है पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे. तो सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. उसके बाद आपने डिबेंचर को बेचा है, सेकेंड एंट्री करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. इसकी अपोजिट में टू बैंक अकाउंट होना चाहिए, बट मैंने पेमेंट नहीं करी है, मैंने डिबेंचर्स बेचे हैं. प्रीमियम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है. एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के केस में कंपनी का लॉस है तो डेबिट हो जाएगा. बट अब हमारे केसेस की बात करें अगर, तो केसेस के अंदर रिडीम एट पार जो है हमारा, डैट मीन्स मैंने पहले जब डिवेंचर्स को बेचा था तो 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये बेची, लेकिन बाद में जब मैंने उसको वापस लिया तो रिडीम जब पेमेंट करी तो सेम पेमेंट करी, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये भी. तो कंपनी का ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. तो सबसे पहले मैं इशू एट पार की एंट्री करूँगी, दैट इज़ बैंक रिसीविंग की एंट्री करूँगी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन. एंड सेकेंड एंट्री जो करूँगी वो करूँगी सेम ऊपर वाले केस में देख सकते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर. सेकेंड एंट्री के केस में सबसे पहले आपको इशू की एंट्री पास करनी है, फिर रिडीम की करनी है. यहाँ तो दोनों ही पार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम. मतलब मैंने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे बेचा, डिबेंचर्स को मैंने प्रीमियम पे बेचा, तो सबसे पहले तो मैं रिसीविंग की एंट्री सेम करूँगी जो कॉमन एंट्री है. सेकेंड एंट्री में जो होगा, पहले मैं इशू की एंट्री करूँगी. आप देख सकते हैं जिस पे बॉक्सेस नहीं लगे हैं वो इशू की एंट्री है, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. उसके बाद मैंने पेमेंट प्रीमियम पे करी तो कंपनी का लॉस हुआ और मैंने पेमेंट करी है. पेमेंट करी है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पेमेंट करी है क्रेडिट होगा. एंड कंपनी का लॉस है तो डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट केस करते हैं, इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम. पहली एंट्री तो कॉमन है, दूसरी एंट्री के अंदर हम इशू एट पार की एंट्री अगर मैं करूँ तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, बस इतना होता है. बाकी मैं डेबिट में स्पेस छोड़ दूंगी एंड क्रेडिट में भी. अब मैं देखूंगी रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे. तो प्रीमियम पे मतलब 100 रुपये की चीज़ को मैं वापस जब खरीद रही हूँ तो मैं 115 रुपये पे कर रही हूँ, दैट इज़ लॉस. तो पहले तो पेमेंट कर रही हूँ तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस हमारा, लास्ट टू लास्ट फिफ्थ केस आप खुद से एक बार देखिएगा. एंड हम सेकेंड लास्ट केस की बात करते हैं, सिक्स्थ जो इम्पॉर्टेंट है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम. तो डिस्काउंट पे इशू किया है तो मेरी जो एंट्री होगी सेकेंड वाली वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिस्काउंट ऑन इशू, लेकिन प्रीमियम पे रीपेमेंट कर दी है, दैट इज़ लॉस हो गया, एंड पेमेंट भी करी है तो ये दो जगह चला गया. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.